पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं मोहसिन रज़ाई, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ईरान को बताया था कि अगर इजराइल ने आप पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया तो पाकिस्तान इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देगा। पाकिस्तान में ये भी कहा जा रहा है, कई लोग ये भी बात कर रहे हैं कि जी अगर ईरान ना जीत पाया तो उसके बाद दूसरा नंबर पाकिस्तान का, इसलिए कि इजराइल को तो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम से प्रॉब्लम है, मतलब उसके साथ ईरान के साथ वो हमारे ऊपर भी हमला करेगा। मुझे नहीं लगता कि इसराइल को पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि अगर अमेरिका और इसराइल चाहें तो वो 5 से 10 मिनट में पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को तबाह कर सकते हैं। एक तो प्राचा साहब हमें थोड़ा सा ना ये बात करते हुए डरते डरते करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ फतावा का बड़ा दौर है, हर बंदा हर मुफ्ती उठ के अपने फतवे देना शुरू कर देता है। अनबिलीवेबल न्यूज आ रही है ईरान से, खमेनी टारगेट के ऊपर है और वो मूछें कटाकर बुर्का डालकर। ताकत नहीं, लेकिन जो 200 जहाज उन्होंने भेजे और ये अपने कभी दरमियानी तैयारी ही थी। पाकिस्तान ने अमेरिका को ये बात कन्वे कर दी है, डोनाल्ड ट्रंप को, कि अगर इसराइल ने ईरान पर न्यूक्लियर वेपन से हमला किया तो पाकिस्तान इसराइल पर न्यूक्लियर वेपन से हमला कर देगा। अब अमेरिका के किरदार को इस तरह देखते हैं, फिर बकायदा थ्रेटनिंग स्टाइल में ट्वीट्स आना शुरू हो गई और उसके जवाब में पाकिस्तान के दफ्तर खारजा को फौरी तौर पे ये क्लैरिफिकेशन जारी करनी पड़ी। अब इसराइल और ईरान का जो मामला है, अब ये सिर्फ इसराइल ईरान तक महदूद होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पूरे खित्ते की सूरत हाल काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। आपको क्या इजराइल से पाकिस्तान के लिए भी खतरा लगता है? खतरा तो जरूर रहेगा। सुमित जी, लड़ाई तो इजराइल और ईरान के बीच में हो रही है, लेकिन वॉर तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की लगने वाली है। नेतन्याहू ने सीधे सीधे कह दिया है कि अगला नंबर पाकिस्तान का है। आपने देखा होगा ईरान के बहुत से वीक पॉइंट्स हैं, ये जो इतना बड़ा अटैक हुआ है। और सर नेटो कंट्रीज का आर्टिकल है नंबर 4 के जनाब, एक नेटो मुल्क के ऊपर हमला किया गया तो तमाम नेटो कंट्रीज के ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा। तो मुस्लिम कंट्रीज ये भी कह सकती हैं कि एक मुस्लिम कंट्री पे हमला होगा तो सारी मुस्लिम उम्मा पे हमला समझा जाएगा। ईरान की पुष्ट पर 3 एटमी ताकतें आकर खड़ी हो गई हैं, रूस ठीक है, चीन ठीक है, समझिए, और पाकिस्तान को खींचने का, इस कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान को घसीटने का एक मुहिम चल रही है। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ईरान को बताया था कि अगर इजराइल ने आप पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया तो पाकिस्तान इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देगा। पाकिस्तान पूरी तरह से मुसल्लह तौर पर एक हालत जंग में जाकर ईरान की मदद कर रहा है। इसराइली तैयारे जो मार गिराए गए हैं वो पाकिस्तान फजाइया ने मार कर गिराए हैं, और पाकिस्तान जो है वो असलहा सप्लाई कर रहा है ईरान को। ये गड़बड़े बाबा। अगर सीज फायर होता भी है तो उससे पहले हमें कम से कम इसराइल को इतना मारना चाहिए कि अगले कम से कम 10-12 साल तक वो सोचे भी नहीं किसी और मुसलमान मुल्क पर हमला करने का। अबे साले। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी के दौरान बरतानवी F-35 तैयारे की भारत में मशकूक एंट्री। दिस इज ईरान इजराइल, इसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान की जो सपोर्ट है दैट इज ऑल रिलेटेड टू डिप्लोमेटिक। बस हवा निकल गई। हर वक्त जब हम कहते हैं कि गैबी ताकत आ जाएगी, गैबी ताकत आ जाएगी, तो उसको भी हमें रिविजिट करना है। हमारी दुआएं एक तरफ, हमने नहीं किसी को अप्रोच किया कि जी आए ये जंग बंद करवा दें, वो उनको उन्होंने कहा, उन्होंने हमें पूछा, हमने कहा ठीक है, हम तो नेवर वांटेड वॉर, ये तो हमने शुरू ही नहीं की। पहलगाम पे हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, उसके बाद इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हमने ऑफ़र कर दी। अगर हमारे हाथ साफ ना होते तो हम क्यों ये ऑफ़र करते। तो बात यह है कि हम NPT के नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की हमने सिग्नेटरी नहीं है, क्योंकि हमारी ये कंडीशन उस वक्त से 1998 से है कि इंडिया भी साइन करेगा तो हम करेंगे। तो ना इंडिया ने किया ना हमने किया, और इसराइल ने भी नहीं किया हुआ। लेकिन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, वेदर यू आर मेंबर ऑफ NPT और नॉट मेंबर, इट इज़ अ सीरियस क्राइम टू अटैक। ये सिर्फ UN चार्टर 51 नहीं है, ये बहुत बड़ा यानी इस इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है कि आप न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे, क्योंकि उसके जो कॉन्सिक्वेंशियल नुकसान हो सकता है दैट इज़ अनइमेजिनेबल। तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह की जो फेक न्यूज़ है, हम सब का फ़र्ज़ है कि हम अपनी क्लैरिटी रखें। और पाकिस्तान का डिटरेंस इज़ ऑब्वियसली, अल्लाह ताला ने इस मुल्क को ना सिर्फ न्यूक्लियर क़ुव्वत बनाया बल्कि मिसाइली क़ुव्वत भी बनाया हुआ है, और कई ममालिक को तकलीफ भी होती है, लेकिन ये हमारी अपनी सिक्योरिटी के लिए है, हमारी अपनी स्टेबिलिटी के लिए है, इस रीजन में स्टेबिलिटी के लिए है। वरना 9/11 के बाद दोनों फौजें 11 महीने आई बॉल टू आई बॉल खड़ी रही। अगर ये ना होता तो शायद पता नहीं क्या हो जाता उस वक्त, क्योंकि इंडिया को तो कोई मौका चाहिए था।
تو میں صرف یہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ابھی بھائی نے بات بھی کی ہے تو میں نے سوچا کہ میں ہاؤس کو جو اب تک کی ڈیولپمنٹس ہیں بیٹھا ہوں تو میں شیئر کر لوں. تو ہم نے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ ہماری طرف سے کوئی نہ اسٹیٹمنٹ کسی نے دی ہے، اس کو فیبریکیٹ کیا گیا ہے اس کو. اور میں نے آپ کو ایک وہ مثال دے دی ہے کہ ٹرمپ کل پریزیڈنٹ ٹرمپ کی چل رہی تھی، اور وہ جب ہم نے 3 جگہ سے چیک کروائے تو وہ AI جنریٹڈ یعنی وہ فیک تھی وہ جو کلپ تھا. تو جناب چیئرمین میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اگر اس حوالے سے کلیریفیکیشن ہو، سوال ہو، شارٹ نوٹس پہ I'll be available myself to come here and explain. Thank you. Grateful to my colleague and brother, honorable leader of the opposition. بالکل ایسی بات ہی ہے اور بالکل لائٹلی نہیں لیں گے اور نہ لیا ہے. آپ نے دیکھا کہ اسرائیل سے بہت بڑی قوت جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے اور جو کنونشنلی ہم سے کئی گنا بڑے ہیں ہر لحاظ سے، ویپنز کے لحاظ سے، کنونشنل ویپنز کے لحاظ سے، تو انہوں نے دیکھ لیا ہے. اور یہ قوم جو ہے یہ اللہ کے فضل و کرم دیکھے گی، اس کی آنکھ نکال دیں گے اور اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے انشاءاللہ. اور اس کو ہم نے ثابت کیا ہے. تو ہم اس معاملے پہ دنیا نے دیکھا کہ یہ پوری قوم متحد تھی اور انشاءاللہ متحد رہے گی. جہاں قوم کی ساورینٹی، قوم کی اپنا ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، قوم کی سیکیورٹی، قوم کی اپنا حفاظت کی بات ہوگی، وی آر آل ون. اور بالکل میں انڈورس کرتا ہوں کہ بالکل کوئی ہم نے لائٹ نہ لیا ہے نہ انشاءاللہ لیں گے. اور اسرائیل ڈیئر ناٹ ٹو لک ایٹ پاکستان. اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں اتنی قوت ہے کہ ہم کسی بھی ایسی میلا فائڈی اگر کسی کی ہوگی تو اس کو ان کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. آئی ایشور مائی بردر کہ وی آر آل دی آرمڈ فورسز آر فلی الرٹ اینڈ ایز دے ور الرٹ during Indian-Pakistan conflict right from 22nd of April پہلگام کا جو ہمارے اوپر الزام لگا اس وقت سے لے کے 10 مئی تک جب تک سیز فائر نہیں ہوئی. اور ابھی بھی ہم الرٹ ہیں کیونکہ ان کی ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ بالکل آن ٹریک ہے. سیز فائر از ہولڈنگ آن. بٹ ان کے جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ کبھی کبھی عجیب قسم کے بیان دے دیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں یہ سسپینڈ کیا ہوا ہے، کبھی کہتے ہیں یہ آن ہولڈ پہ ہے، کبھی کہتے ہیں ہم یہ تو ٹریلر تھا. اور جو کریں گے ان کا ان سے انشاءاللہ جیسے آگے اللہ نہ کرے کہ کوئی کریں، لیکن اگر کریں گے تو جواب جو ہے نا آگے کی طرح ملے گا. اور انشاءاللہ کوئی اس میں کوئی ہمارے پاس سپیس ہے ہی نہیں کہ اس حوالے سے ہمارا جو یہ قوم نے اپنا پیٹ کاٹ کے یہ ساری جو نیوکلیئر فیسلٹی ہے، میزائل فیسلٹی ہے، اس کو ڈیولپ کیا ہے. یہ قوم کے اثاثے ہیں، یہ قوم کی امانت ہے، یہ آنے والی جنریشن کی امانت ہے. اس کا حفاظت کرنا ہم سب کا یونائٹڈلی متحد ہو کر اس کا ہمارا فرض ہے. اور انشاءاللہ وہ فرض ہم نبھائیں گے، نبھا رہے ہیں اور انشاءاللہ مل کے نبھائیں گے. تھینک یو مسٹر چیئرمین. تھینک یو لیڈر آف دا ہاؤس. دیکھے گی اس کی آنکھ نکال دیں گے اور اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے انشاءاللہ. اور اس کو ہم نے ثابت کیا ہے. تو ہم اس معاملے پہ دنیا نے